तो वन डिफरेंस बहुत सिंपल सा है डिप्टी स्पीकर का, वो ये है कि ओनली वन स्पेशल प्रिविलेज कि वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, क्या, बिकम द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये डिप्टी स्पीकर का ये स्पेशल प्रोविजन है कि क्या हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं किसके, पार्लियामेंट्री कमेटी के, ठीक। अच्छा ये बताओ कि ये जो प्रोविजन है डिप्टी स्पीकर का ये कहाँ से लाया गया था, तो ये मॉन्टेगू क्लेम फॉर्म रिफॉर्म से लाया गया था, ठीक है। क्लेम फॉर्म रिफॉर्म यानी कि 1909, नहीं, वो वो मॉन्टेगू मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म है, ठीक है। ये जो 1919 है, ठीक, ये कौन सा है, ये मॉन्टेगू क्लेम फॉर्म रिफॉर्म, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट स्पीकर बने थे हमारे, तो वो कौन थे, फर्स्ट स्पीकर आफ्टर इंडिपेंडेंस, विठल जे पटेल, यानी कि वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे, ठीक है, 1925 में, ठीक। तो ये हो गया। अब चेयरमैन हैव द सेम पावर सब में, बट उसके पास कुछ स्पेशल पावर होती हैं, एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा पावर्स ऑफ स्पीकर। पहली होती है मनी बिल रिगार्डिंग, दूसरी होती है जॉइंट सिटिंग रिगार्डिंग, तीसरी होती है कि वो एमपी नहीं होता है, ठीक है, ठीक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है कि नहीं होता है ये हमें बताओ चेक करके, ठीक। तो ये हो गया हमारा। तो चेयरमैन जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, अभी हमने बहुत पहले, अभी हमने जल्द जस्ट बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे और देखते हैं, चेयरमैन रिजाइन करता है डेप्यूटी स्पीकर को, सॉरी स्पीकर रिजाइन करता है डेप्यूटी स्पीकर को, चेयरमैन रिजाइन किसको करेगा, प्रेसिडेंट को। देख रहे हो ये नोट्स जो है वो एक्टिव रिकॉल के फॉर्म में है, ठीक। रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर कैन बी इंट्रोड्यूस इन, तो ये सब हम पहले बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की, ठीक है। तो सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि साल में 2 बार पार्लियामेंट मिलनी चाहिए और मैक्सिमम 6 महीने के गैप में, मतलब साल में 2 बार मिलने की बात करता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ रिटर्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अब देखो यहाँ पे जो सेशंस इन पार्लियामेंट में उसको हमने एक क्रोनोलॉजी में लिखा है ताकि याद रहे, ठीक है। तो देखो समन को प्रोरोगेशन के साथ लिखा है मैंने, फिर एडजर्नमेंट है, फिर एडजर्नमेंट सीनाडान है, फिर डिसोल्यूशन है। तो देखो इसी ऑर्डर में याद करो तो याद रहेगा। देखो समन प्रेसिडेंट करते हैं, पार्लियामेंट का नया सेशन आता है, जैसे मान लो बजट सेशन हो, कोई भी सेशन हो, ठीक है। फिर प्रोरोग का मतलब होता है वो सेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक। एक तो होता है कि आज पार्लियामेंट शुरू हुई, कल छुट्टी हो गई, मतलब कल, अब आज खत्म हो गई, कल फिर से डिस्कशन होगा, परसों फिर से डिस्कशन होगा। एक होता है कि बजट सेशन खत्म हो गया, काम हमारा हो गया, अब खत्म, अगले सेशन तक के लिए रुक गई, तो वो होता है प्रोरोगेशन, ठीक है। ये भी प्रेसिडेंट करेंगे, ये भी प्रेसिडेंट करेंगे। तो अगर प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट में डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा, एडजर्नमेंट कौन करेगा, स्पीकर, जबकि प्रोरोग कौन करेगा और समन कौन करेगा, दोनों प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक। तो रेजोल्यूशन पे कौन सा पेंडिंग बिल कौन सा लैप्स करता है कौन सा नहीं करता है, इसको आप बुक से खुद रिवाइज करिए, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल है और एग्जैक्टली बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो रिवाइज होना चाहिए ना, कौन सा बिल कौन सा लैप्स करता है कौन सा नहीं करता है, ठीक। तो ये तो हमने वही हो गया, हमने भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब कोरम का क्या मतलब होता है कि ओनली 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द ईच हाउस वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसको कोरम बोल दिया जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जो उनके डिवाइसेस है। तो देखो ये भी अंडर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसको भी हमने एक ऑर्डर में बनाया है। तो पहले क्वेश्चन आवर होता है, फिर मोशंस होते हैं, उसके बीच में एजेंडा ऑफ द डे होता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर, एजेंडा ऑफ द डे और काफ़ी सारे मोशंस। एजेंडा ऑफ डे और क्वेश्चन आवर्स के बीच में एक सेशन होता है, उसको जीरो सेशन कहते हैं, सॉरी जीरो आवर कहते हैं, ठीक है। तो चलो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन आवर क्या होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, ठीक है। तो ऐसे एमसीक्यू आएगा तो बताओ। देखो क्वेश्चन आवर से ही क्या होता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। और एक बात और, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर को नहीं है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, सब लोकसभा का होता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन आवर होता है तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन ऑन शॉर्ट नोटिस होते हैं। तो देखो इसको हमने एग्जैक्टली एक्टिव रिकॉल के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको तुम्हें खुद याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें आंसर नहीं बताएंगे ताकि तुम चेक करो। देखो लक्ष्मीकांत ने दिया है, स्टार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, डू इट रिक्वायर ओरल आंसर, क्या इसमें ओरल आंसर होता है, व्हाट अबाउट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो होते हैं कि नहीं, अनस्टार्ड क्वेश्चन, इसमें रिक्वायर्ड होता है, रिटर्न आंसर रिक्वायर होता है कि ओरल आंसर रिक्वायर होता है, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो होते हैं कि नहीं, लास्टली क्वेश्चन ऑन शॉर्ट नोटिस, ठीक है। इसका क्या सिस्टम होता है, इसके लिए क्या प्रायर नोटिस देनी पड़ती है। तो ये सब हो गया इसमें, ठीक। इसके बाद हम आते हैं जीरो आवर में। जीरो आवर वाई इट इज़ इनफॉर्मल डिवाइस, ठीक है। अब जीरो आवर को हम इनफॉर्मल डिवाइस क्यों कहते हैं, ज़रा पहले आप बताओ।
इसको सोचो, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट लक्ष्मीकांत में दिया है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, कि जीरो आर को हम इनफॉर्मल डिवाइस क्यों कहते हैं। और हाँ, चलो ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, इसको स्टार्ट बता देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी हिंदी कॉल में। देखो, स्टार्ट कहाँ गया, एक सेकंड। ठीक, चलो। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ओरल आंसर चाहिए होता है। ठीक है, और क्योंकि ओरल आंसर दे रहे हैं तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो होगा, सिंपल सी बात। ठीक। अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, रिटर्न आंसर देते हैं। अब क्योंकि रिटर्न आंसर दे रहे हैं तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे पूछ लोगे। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन ऑन शॉर्ट नोटिस है, ये इसकी 10 दिन पहले नोटिस दी जाती है, और इसको भी आंसर कहता है ओरली। ठीक। चलो, अब हम इस आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।